जितेंद्र सिंह हो या जेपी नड्डा जी हो, हम लोगों की बात बहुत क्लियर है। हम लोग कल से ही बोल रहे हैं, परसों से बोल रहे हैं कि अब बातचीत होगी तो सरकार की मंशा होनी चाहिए कि वो हमारी डिमांड्स को सुनेगी, हमसे हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगी। जो जगह है, वेन्यू है, हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि वो एक न्यूट्रल जगह पे होना चाहिए, या तो जनता के बीच, जनता दरबार, जंतर मंतर में आके वो बातचीत करें। ऐसा देखिए, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब यूपीए के मिनिस्टर्स क्या चल के नहीं आए थे स्टेज तक, वो आके बैठे थे, उन्होंने बातचीत सुनी थी। सरकार का ईगो इतना ज्यादा है कि वो बोल रही है कि हमारे घर में ही होगा मीटिंग होने से। ऐसा क्या रखा है आपने घर में? क्या आप हमें 20 जुलाई के तरह हमें 4 घंटे डिटेन करके रखना चाहते हैं अपने घर पे? बात कर रहे थे जिस तरीके से जितेंद्र सिंह का ट्वीट है, जब आप बता रहे हैं कि सरकार अप्रोच कर रही है कि मीटिंग के लिए सरकार तैयार है, क्या कहेंगे? उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि मीटिंग के लिए तैयार है, यही बोला गया है। कहाँ बुलाया है? आपने ट्वीट, आपने भी मंच से बात कर रहे हैं ना, उनके घर पे बुलाया। कुछ तो लिखा होगा, कहाँ बुलाया है वो पूछ रहा हूँ मैं। आप बोले थे कि जेपी नड्डा की आवाज पे आएंगे या आप ही बोल रहे थे किसी न्यूट्रल प्लेस पे मिलेंगे? उन्होंने बोला न्यूट्रल प्लेस में मिलेंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, ये चलाइए। देखिए, जितेंद्र सिंह हो या जेपी नड्डा जी हो, हम लोगों की बात बहुत क्लियर है। हम लोग कल से ही बोल रहे हैं, परसों से बोल रहे हैं कि अब बातचीत होगी तो सरकार की मंशा होनी चाहिए कि वो हमारी डिमांड्स को सुनेगी, हमसे हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो जगह है, वेन्यू है, हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि वो एक न्यूट्रल जगह पे होना चाहिए, या तो जनता के बीच, जनता दरबार, जंतर मंतर में आके वो बातचीत करें। ऐसा देखिए, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब यूपीए के मिनिस्टर्स क्या चल के नहीं आए थे स्टेज तक, वो आके बैठे थे, उन्होंने बातचीत सुनी थी। तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती है? देखिए, सरकार का ईगो इतना ज्यादा है कि वो बोल रही है कि हमारे घर में ही होगा मीटिंग होने से। ऐसा क्या रखा है आपने घर में? क्या आप हमें 20 जुलाई के तरह हमें 4 घंटे डिटेन करके रखना चाहते हैं अपने घर पे? देखिए, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है, आपका टाइम भी कीमती है, सब लोगों का टाइम का रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम लोग लास्ट टाइम की तरह 4 घंटे वेट नहीं करेंगे 10 मिनट बात करने के लिए, एंड इसलिए भी नहीं जाएंगे कि हमें वहाँ पे अड्डा मारना है। आप लोग के साथ होना चाहिए वहाँ पे बातचीत मंशा के साथ कि एक्सेप्ट होगा पॉइंट, तो हम न्योता एक्सेप्ट कर रहे हैं। न्योता में एक कंडीशन यही है कि या तो जंतर मंतर या तो कोई नॉर्मल न्यूट्रल जगह जिसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। बोल दिया है, हम लोगों ने स्टेज के माध्यम से बोला, आप मीडिया वाले साथियों ने भी चलाया, एंड पुलिस के थ्रू भी हम लोगों ने बोला है। सरकार की तरफ से कौन बात कर रहा है? सरकार की तरफ से मोस्टली पुलिस के थ्रू ही आ रहा है। हम लोगों को डीसीपी, इंस्पेक्टर, इन सब लोगों के थ्रू मैसेज आ रहा है। जब 20 तारीख को आप लोग उनसे बात कर रहे थे तो उनका एटीट्यूड क्या आप लोगों के साथ रवैया था? देखिए, जेपी नड्डा जी 10-15 मिनट के लिए मिले, वो पूरा हमें 4 घंटा वेट करा के उन्होंने बोला कि हमारे सरकार में तो सब कुछ बातचीत से चलती है, तो आपका ये जो डिमांड्स है वो हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर वो आश्वासन देते हैं। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। एटीट्यूड क्या आपको लग रहा था कि दोस्तों नौजवान साथियों, देखिए, भारत माता की कोई आया है क्या? महबूबा मुफ्ती। अच्छा, हाँ, तो सरकार का मंशा मुझे पता नहीं क्या है, वो क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, हम लोग की बातें मान लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, लोग भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, होना भी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्री फाइल हुई है जिसके अंदर बताया गया कि एनआईए की जांच। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है बहुत साफ, ये लोग हाईकोर्ट को, हमारे अदालतों को एक तरह से वेपन बना के यूज करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे जब उठा के ले गए, इतने बर्बरता के साथ, इतना फोर्स यूज करके, एंड इलीगल उनको डिटेंशन में रखा, हॉस्पिटल में अभी भी रख रहे हैं। एमपीज को कल मिलने भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट को जानना चाहिए कि ऐसे जो लोग आ रहे हैं जनहित याचिका लेके, ये जनहित याचिका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, मोदी शाह हित याचिका है। कोर्ट को बचना चाहिए ऐसे लोगों से एंड ऐसे पिटिशनर्स से। वो पिटिशनर ने बोल भी रखा है कि कोई अखिल भारतीय कोई ऐसा संस्थान है जो बीजेपी आरएसएस का है,
वहीं से वो लोग आए हैं। तो इस पे कोई जनहित याचिका नहीं है। कोर्ट को अपने ऑर्डर्स को वेपनाइज होने से, कोई राजनीति के लिए इस चीज से बचना चाहिए। हम खंडन करते हैं ऐसे लोगों का जो कोर्ट का इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए करे। तो जजेस को भी हम बहुत तहे दिल से अपील करना चाहते हैं, ऐसे झांसों में ना पड़े, अपने आप को पॉलिटिसाइज होने मत दीजिए, अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए, न्याय करिए। छात्रों की बात सुनिए, छात्रों का जो यहाँ पे ब्रुटैलिटी हुआ, बर्बरता किया पुलिस ने, वो पिटिशन तो आपने सितंबर का डेट फिक्स कर दिया नेक्स्ट, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी छात्र बहुत अंडरस्टैंडिंग है, होगा आपके कोई इश्यूज, लेकिन हम ये जरूर बता देना चाह रहे हैं कि हम अपने अदालतों का पॉलिटिसाइजेशन और वेपनाइजेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।